नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं आपके साथ उमंग माथुर और आपको बता दें कि एक राजनीतिक हम इसको कह सकते हैं, एक हम उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जी का इस्तीफ़ा आया तो न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश की राजनीति में भी ये चर्चा का विषय हो गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि सोशल मीडिया हो या फिर किसी भी प्रकार का न्यूज़ मीडिया हो, हर उसमें आज चर्चा का जो विषय है वो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ का इस्तीफ़ा ही है। क्योंकि कई प्रकार के वीडियो उसमें आ रहे हैं। उनकी जयपुर विजिट के दौरान मंच से उन्होंने कहा था, जब उनसे किसी ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ कह दिया था, मेरे स्वास्थ्य को अभी क्या हुआ है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उस प्रकार की बात कहने वाले अगर अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफ़ा देते हैं तो बात तो साहब ज़रूर बनेगी। खैर, हमारे साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष सचिव कृष्ण कुमार जानू जी मौजूद हैं। जानू जी, लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, कई प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं जगदीप सिंह धनखड़ जी को लेके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार की टिप्पणी करी है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस प्रकार की टिप्पणी करी है, और भाजपा से भी कई मंत्री और कई कार्यकर्ता उसका हम कह सकते हैं बचाव कर रहे हैं, रिएक्ट उस पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी जो असलियत कि थोड़ी सी अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि जैसा कि मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कुछ समय पहले वो जयपुर आए थे और उनसे किसी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था। उन्होंने जिस स्पष्टवादिता के लिए वो जाने जाते हैं, उसी स्पष्टता के साथ में उन्होंने कहा था कि अभी मेरे स्वास्थ्य को क्या हुआ है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। और एकदम से स्वास्थ्य का हवाला देकर अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो बात तो ज़रूर बनेगी। क्या कहेंगे? देखो, बात स्वास्थ्य की लिख करके उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, बात कुछ ऐसी और भी हो सकती है, लेकिन अंदर की बात बाहर आने में थोड़ा समय लगता है। जगदीप जी भी मंझे हुए राजनेता हैं, जनता दल से राजनीति शुरू की, सांसद झुंझुनों से बने, केंद्र सरकार में मंत्री बने, फिर कांग्रेस में गए, वहाँ विधायक बने, और फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आए, राज्यपाल बने, और अभी उपराष्ट्रपति के पद पर थे। किसान समाज से आने वाले व्यक्तियों में संवैधानिक पदों पर बैठने वालों में बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष रहे, चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ रहे हैं। इस सारे विषय में जो कौतूहल का विषय है कि अचानक से तबीयत ऐसी तो नासाज नहीं थी, हुआ क्या है अंदर की बात तो खुद जगदीप जी जो हैं बहुत देर तक अपनी बात छुपाते नहीं हैं, स्पष्ट तो बोल जाते हैं। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लीडिंग एडवोकेट हैं, तो बात तो सामने आएगी। अभी तो हर कोई जो है वो इस बात से स्तब्ध है कि ऐसा हुआ क्या, और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर और बाकी सब जगह पर अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों में जितने मुंह उतनी बातों के हिसाब से बातें चल रही हैं। पर ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा निर्णय किया है, और सामाजिक रूप से समाज के लोगों में भी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सर्वव्यापी इस विषय की चर्चा है कि आखिर क्या हुआ, केंद्र की कैबिनेट में कितने जाट हैं, राजस्थान की राजनीति में कितने जाट हैं, और कितने लोग संवैधानिक पदों पर थे। तो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी ये कौतूहल का विषय है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन एक दो दिन में सारा विषय सामने आएगा, और जगदीप जी जब मीडिया से रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से सारी कहानी का पटाक्षेप होगा। बिल्कुल जानू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भले ही सामाजिक रूप हो या राजनीतिक रूप हो, एक कौतूहल का विषय ज़रूर है, इसलिए सब लगातार इसकी बातें कर रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग माफ़ कीजिएगा, ये टॉपिक चल रहा है। लेकिन दूसरा सूत्रों के हवाले से बात करें, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि संसद का जो अभी सत्र शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो हमारी सरकार है वो नहीं चाहती थी कि इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो। लेकिन जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, कई लोग राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, शायद इस बात की उन्हें सज़ा मिली हो। इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, करीब 1.5-2 घंटे वो मीटिंग चली थी, मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस मीटिंग के बाद अचानक ऐसा फैसला आता है जो अपने आप में हालांकि कौतूहल का विषय है ही, और बात जैसा कि आपने कहा कुछ दिन में सामने भी आ जाएगी। लेकिन ये दो जो घटनाक्रम तेज़ी से घटित हुए, क्या आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई है और शायद इस वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा? देखो, सच्चाई तो अनुमान के आधार पर जो है वो भले ही लोग बोल रहे हैं, सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब जगदीप जी या पार्टी का अधिकृत जो कैबिनेट के प्रवक्ता हैं वो बोलेंगे। बाकी खड़गे के बयान के आधार पर भाजपा जगदीप जी को पीछे हटाती है ऐसा मुझे नहीं लगता, और कैबिनेट की बैठक में भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पीछे हटने के लिए कहा जाए, इसकी संभावनाएं भी क्षीण हैं। जरूर कहीं न कहीं कोई ऐसी बात जरूर रही होगी। राजनीतिक रूप से जगदीप जी खुद भी बहुत बड़े महारथी हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अब वो
वो विद्यार्थी नहीं, राजनीति के प्रोफेसर हैं, इसलिए सही टिप्पणी तो वह खुद करेंगे तब सामने आएगी। लेकिन लोग जरूर अचरज में हैं कि आखिर जगदीप जी ने ये फैसला क्यों किया। एक बात और जानू जी निकल के आ रही है कि जगदीप जी, जैसे कि आपने कहा, बहुत स्पष्ट रहते हैं, स्पष्टवादिता के लिए वो जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी स्पष्टवादिता की ही उन्हें सज़ा, अगर हम इसे कहें तो? देखो, जगदीप जी की राजनीति को मैं तब से जानता हूं जब मैं सेठ मोतीलाल कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति से जुड़ा था। जगदीप जी हमारे सांसद थे, हमारे दोनों के अच्छे संबंध रहे। मुझे मालूम है वो स्पष्ट बोलते हैं और स्पष्ट बोलने वाले को सज़ा नहीं मिलती। अगर स्पष्टता को सज़ा देने की कोई भी राजनीतिक दल हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, सरकार हो, स्पष्ट बोलने वालों को सज़ा देने की कोशिश करेगी तो सज़ा खुद को ही मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जगदीप जी को स्पष्टवादिता की सज़ा मिली है। कोई कारण है, वो जगदीप जी खुद ही पटाक्षेप करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। बिल्कुल जाना जी, बिल्कुल सही बात है। वो खुद इस बार आएंगे। अभी जयपुर का भी उनका कल का एक कार्यक्रम है, वो उसमें आते हैं नहीं आते वो एक और बात है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार में होने हैं, कर्नाटक में होने हैं, तो क्या लगता है आपको कि चुनाव की राजनीति को देखते हुए, कर्नाटक तो मैं नहीं मान सकता, लेकिन बिहार चुनाव को देखते हुए एक बड़ा राज्य है और बीजेपी चाहती है कि वो अलायंस में नहीं, वो बहुमत से वहाँ पर जीते, तो क्या ऐसा लगता है बिहार चुनावों को देखते हुए इस प्रकार का फैसला लिया गया है या उनसे करवाया गया है ताकि बिहार के किसी एक बड़े राजनीतिज्ञ को उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाया जाए और बिहार चुनाव को साधा जाए? देखो, ये सब बातें अनुमान की हैं। अभी चुनाव का कैलेंडर जारी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के किसको बनाना है, क्योंकि सत्र चल रहा है तो सदन तो खाली रहेगा नहीं। अभी तो जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं वो काम चलाएंगे, लेकिन जल्दी अध्यक्ष की घोषणा भी होगी। और उसके बाद ये जो अनुमान है कि बिहार के चुनाव को लेकर किसी नेता को एडजस्ट करने के लिए हुआ है या अंतर खाने कोई ऐसी बात हुई है, क्योंकि जगदीप जी ने जिस त्वरित स्फूर्ति के साथ पहले दिन जो टाइमिंग है वो सवाल खड़ा करने वाली है, इसलिए इस सारे विषय पर अधिकृत बयान तो उन्हीं का होगा। हाँ, सामाजिक रूप से समाज के लोगों को जरूर चिंता है कि एक संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अचानक इस्तीफा क्यों दे रहा है। कारण जानने की उत्कंठा हर किसी में है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसी त्वरित गति से उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया गया है और विपक्ष तरह तरह के सवाल उठा रहा है। विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है, भले ही राजस्थान के जो विपक्ष में मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर केंद्र में जो विपक्ष में मौजूद है, वो यूँ कह रहे हैं कि हमारे गले ये बात नहीं उतरती है, स्वास्थ्य एक वजह नहीं हो सकती। उस विपक्ष को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, कल तक जो विपक्ष जो है जगदीप जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करता था, आज वो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष ने भी जगदीप जी धनखड़ को काफ़ी आहत किया है। अब वो स्वास्थ्य के कारणों से या अंदरूनी कोई और कारण से इस्तीफा दिया वो तो वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन विपक्ष के बयान राजनीति प्रेरित हैं और उसमें सहानुभूति कम और तंज ज़्यादा है। ये थे हमारे साथ जाट महासभा के सचिव कृष्ण कुमार जानू जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस स्पष्टवादिता के लिए जगदीप धनखड़ जी जाने जाते हैं, उसी स्पष्टवादिता को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में वो खुद ही इस बात का जवाब मीडिया में दे देंगे और उनके जवाब से पहले कई प्रकार के अनुमान है, फिर वो भले बिहार चुनाव हो या विपक्ष जिस हिसाब से घड़ियाली आंसू जिस प्रकार से जानू जी ने बताया वो बाहर आए, जो एक बार को जगदीप जी के लिए अविश्वास प्रस्ताव वो लाना चाहता था, उस विपक्ष की कई बातें आज गले नहीं उतरती हैं। रही बात, जैसा कि हमने बताया, बिहार चुनाव हो या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेके बोली, क्या वो एक कारण है, या फिर 2 घंटे जो कैबिनेट की मीटिंग जो चली है उसमें कोई ऐसी बात निकल कर आई हो और उस वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा हो, क्या वो एक कारण है? हालांकि सोशल मीडिया पे तमाम कयास सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या वजह होगी वो तो जगदीप जी खुद ही आके बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर जो वजह है वो खुद अपने आप सामने आएगी कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम त्वरित गति से लिया क्यों और उसी गति से उनका इस्तीफ़ा स्वीकार क्यों किया गया। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।